क्लैट के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम है एलिट। एलिट, यस यस, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए तुम साथ में तैयारी कर सकते हो। ठीक है। और सिम्बी का फॉर्म भर दो, तुम्हें भरना है तो उसका पेपर जब होगा तब दे आना जाके पेपर। अभी तो अपना पूरा कंसंट्रेशन क्लैट पीजी पे ही रखो। एनएलयू मिल जाता है तो अच्छी बात ही है। तो छोटे छोटे सब्जेक्ट्स तो बेटा हो जाएंगे, मतलब 3 महीना इज मोर देन सफिशिएंट टू रिवाइज एवरीथिंग, टू स्टडी एवरीथिंग। इट इज एनफ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूँ अर्पिता और मैं हूँ मानसी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो क्वेश्चन ना तुम अभी से पूछना शुरू कर दियो। लास्ट ईयर ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, लेकिन हमने दिसंबर में किया था तुम्हारे एग्जाम के बाद, लेकिन अब क्योंकि तुम इतना पूछ रहे हो तो अभी करना पड़ रहा है। और सवाल ये है कि क्या और एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए? ठीक है। टू आंसर दिस क्वेश्चन की प्लान बी, दूसरे एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम्स, अभी मुझे लगता है कि यार 1-1.5 महीना बचा है। दूसरे पेपर आएंगे मार्च में, जून में, है ना, मार्च में, मई में, सॉरी नॉट जून में। तो अभी तुम अपनी तैयारी इसी पे रखो ना, अभी क्लैट पीजी पर ही ध्यान दो ना। आई नो सिम्बायोसिस ने अपना निकाल दिया है, लेकिन उसकी तैयारी तुम्हारी इसी की तैयारी के साथ हो जाएगी। हाँ, और सिम्बी का फॉर्म भर दो, तुम्हें भरना है तो उसका पेपर जब होगा तब दे आना जाके पेपर। अभी तो अपना पूरा कंसंट्रेशन क्लैट पीजी पे ही रखो। एनएलयू मिल जाता है तो अच्छी बात ही है ना। एंड हाँ, मतलब पता है तुम प्लान बी पे फोकस करके प्लान ए पे वो कर रहे हो अभी, मतलब उसको जस्टिफाई नहीं कर रहे हो। तो डोंट डू दैट बेटा, मतलब ये पॉइंट पे मत करो। ऑलवेज सेइंग कि इस पॉइंट पे मत करो। तुमने जब इतना पढ़ लिया है, मन बना लिया है एनएलयू जाने का, तो इस पॉइंट पे खुद को वैसे मत करो कि नहीं एनएलयू नहीं मिला तो क्यों नहीं मिलेगा। हाँ, इस टाइम पे ऐसा थॉट ही क्यों आने दे रहे हो? मैनिफेस्ट समथिंग व्हिच इज गुड ना। मैनिफेस्ट ये करो कि सब अच्छे से होगा, मुझे बहुत अच्छा एनएलयू मिलेगा, मेरा क्लैट पीजी का एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। थिंक अबाउट इट लाइक दैट, ठीक है? एग्जैक्टली। फिर आगे जो होगा उसके बारे में तो हम डिस्कशन करेंगे ही, उसके लिए कौन मना कर रहा है। एंड मतलब वही कि सिम्बायोसिस का एग्जाम आने वाला है, तुम्हें फॉर्म भरना है, तुम बिल्कुल भरो, लेकिन उस पे फिक्सेट मत करो, ठीक है? सिमिलरली तुम जो अभी क्लैट पीजी के लिए पढ़ रहे हो ना, तुम क्या पढ़ रहे हो? लॉ ही तो पढ़ रहे हो, है ना? तो तुम जो लॉ पढ़ रहे हो वही लॉ तुम्हें उस एग्जाम में भी पूछा जाएगा। तो इवन इफ तुमने फॉर्म भर दिया और उसकी अलग से तैयारी नहीं की तो भी तुम्हारा हो जाएगा बेटा। हाँ, तो इसलिए मतलब, पर अगर तुम्हें प्लान बी ऑप्शंस जानने हैं तो हम तुम्हें ऑप्शंस बता ज़रूर देते हैं, जिससे तुम्हारी वो जो बहुत ट्रिगरिंग एंग्जाइटी है कि क्या करेंगे, वो एंग्जाइटी थोड़ी सेटल डाउन हो जाए। बट उसके लिए अभी से तैयारी अपनी सिर्फ क्लैट पीजी पे रखो। हाँ, तुम 1 दिसंबर के बाद करना उसकी तैयारी। हाँ, और कहीं ना कहीं क्लैट पीजी के थ्रू तुम उस एग्जाम को भी साइमल्टेनियसली टारगेट कर ही रहे हो बेटा, क्योंकि अल्टीमेटली लॉ ही आना है ना। सारे पेपर में पूछेंगे तो लॉ ही, और यहाँ भी तुम लॉ ही पढ़ रहे हो, है ना? तो कौन से एग्जाम्स होते हैं वो हम तुम्हें बता देते हैं कि तो क्लैट के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम है एलिट। यस यस, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए तुम साथ में तैयारी कर सकते हो। ठीक है। इसके अलावा क्लैट में एलिट के अलावा इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम होगा ना, शायद वो सीयूईटी पीजी एलएलएम होगा। ठीक है, सीयूईटी पीजी एलएलएम अलग एग्जाम होता है, सीयूईटी पीजी एलएलबी अलग एग्जाम होता है। ठीक है, हम एलएलएम वाले एग्जाम की बात कर रहे हैं। तो वो एक एग्जाम ऐसा है जिसका पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है एंड जिसमें सब्जेक्ट्स बथेरे हैं बहुत भाई। 40 एक सब्जेक्ट आते हैं, 42 सब्जेक्ट्स पढ़ाए थे अपन ने लास्ट टाइम भाई। बट वो अच्छा, मतलब दैट इज अनदर गुड अपॉर्चुनिटी। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के थ्रू आप एलएलएम करते हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, बीबीएयू जैसी यूनिवर्सिटीज हैं, वो अच्छा है। ठीक, फिर उसके बाद आईपीआर, नहीं अब तो खैर आईआईटी खड़गपुर भी सब में ही दे रहा है। फिर आईआईटी खड़गपुर भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत अच्छा ऑप्शन है, मतलब स्पेसिफिकली फॉर आईपीआर। लेकिन अब तो उसने क्रिमिनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सब शुरू कर दिया है, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। आईआईटी खड़गपुर इज अ गुड ऑप्शन। अपार्ट फ्रॉम दैट आईएलआई दिल्ली है, आईएलआई दिल्ली अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, ये कुछ अच्छे ऑप्शंस हैं। इसके बाद फिर अगर तुम्हें प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ देखनी है तो सिम्बी का एग्ज़ाम जो अभी दिसंबर में होने वाला है, फिर जिंदल का एग्ज़ाम भी होता है, जिंदल क्लैट के स्कोर से भी ले लेता है, वो भी एक अच्छे। निरमा भी क्लैट के स्कोर से ले लेता है, निरमा भी है ना। और इसके अलावा एक और बहुत अच्छा एग्ज़ाम है जो इस साल होगा,
जो कि है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली का IPR वाला एग्जाम। नहीं, इस बार इन्होंने मर्ज कर दिया है, एलिट के साथ मर्ज कर दिया है, तो उसकी सीट्स इन्होंने एलिट पीजी के साथ ही अनाउंस कर दी हैं अभी वाले में ही, साथ में ही मर्ज कर दिया है। तो वो तो इस बार सीट्स इसीलिए बढ़ गई हैं एलिट पीजी के थ्रू, और IPR में इंटरेस्टेड हो तो ये वाले एलिट पीजी के साथ तुम उसको दे ही सकते हो। अगर IPR में इंटरेस्ट है ना तो फिर IIT खड़गपुर और ये एलिट का एग्जाम ना थोड़े सीरियसली देना है। एलिट का एग्जाम दे रहे हो ना तो IPR अच्छे से करके जाना फिर। हाँ राइट, क्योंकि आएगा मतलब उसमें IPR थोड़ा सा आता है, और अच्छा है यार, प्रोग्राम बड़ा अच्छा है। तो अगर IIT खड़गपुर और NLU दिल्ली के प्रोग्राम के बीच में भी कंपैरिजन करोगे तो NLU दिल्ली का प्रोग्राम बहुत अच्छा है, विपो के साथ टाई अप है, मतलब इंडियन गवर्नमेंट के साथ टाई अप है, तो ट्रिपार्टाइट प्रोग्राम है, इट्स अ गुड प्रोग्राम। तो अगर आप CUET PG की भी तैयारी कर रहे हो और उसमें आते हैं अच्छे खासे सब्जेक्ट, लेकिन अगर आपने क्लैट PG की तैयारी की है तो देखो मेजर सब्जेक्ट तो आपका सारा कवर हो गया वहीं पे, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, क्रिमिनल लॉ हो गया। तो अब जो बचे सब्जेक्ट्स वो सारे छोटे छोटे सब्जेक्ट्स बचे। तो छोटे छोटे सब्जेक्ट्स तो बेटा हो जाएंगे, मतलब 3 महीना इज मोर देन सफिशिएंट टू रिवाइज एवरीथिंग, टू स्टडी एवरीथिंग, इट इज एनफ, है ना। तो वो तैयारी तुम एक्चुअली 1 दिसंबर के बाद स्टार्ट कर दो, तुम 2 दिसंबर से बैठ जाना, तुम क्लैट का एग्जाम देते ही बैठ जाना। एक दिन का ब्रेक, एक दिन का ब्रेक 2 दिसंबर को मत लेना, 6 दिसंबर को एलिट का पेपर देना, फिर 1 दिन का ब्रेक लेना, फिर अपनी तैयारी चालू कर देना। और देखो ये जो 10-12 सब्जेक्ट जो तुम्हारे क्लैट PG में होंगे, अल्टीमेटली यही मेजर सब्जेक्ट्स हैं, यही वो सब्जेक्ट्स हैं जो बहुत बड़े हैं और जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाँ, और इसके बाद जो तुम्हारे 15-20 सब्जेक्ट्स बचेंगे CUET PG के लिए, बट उनमें से बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे जैसे विमेन एंड चाइल्ड, उसमें से काफी सारा पोर्शन आपका क्रिमिनल लॉ में कवर हो ही जाता है। तो काफी सारे ओवरलैपिंग टॉपिक्स मिल जाते हैं जो तुम्हारे कहीं ना कहीं कवर हो चुके होंगे, और तुम्हें सिर्फ एक स्ट्रैटेजिक रिविजन करके तुम बहुत इजीली CUET PG को भी दे सकते हो। फिर तो कहने का मतलब ये है कि क्या तुम्हें तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? बिल्कुल कर देनी चाहिए, लेकिन अभी से नहीं, ठीक है। एक बार ये वाले एग्जाम हो जाने दो, उसके बाद तुम तैयारी शुरू करना है, उसके बाद हम है ना वील होल्ड योर हैंड, तब भी तैयारी साथ में ही करवाएंगे, तब भी साथ में ही चलेंगे। लेकिन नाउ इज नॉट द टाइम टू थिंक ऑफ प्लान B, ठीक है। राइट नाउ फोकस, कंप्लीट फोकस ऑन प्लान A, अनडिवाइडेड अटेंशन। यस, क्लैट PG एंड एलिट PG, ठीक है। तो उसके लिए पढ़ो, ज्यादा एंग्शियस मत हो, बस अपनी तैयारी पर पूरा फोकस रखो। ऑल राइट गाइज, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड ऑल्सो शेयर दिस। यस, ओके, चलो, टेक केयर, बाय बाय।